अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इसमें कह रहा है कि इफ 1/z इज इक्वल टू 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z स्क्वायर माइनस z पावर -2। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेम टू सेम है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर। यहाँ पे देखें, इसको रिवर्स में करेंगे तो ये 1/z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पावर प्लस माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब 1/z हमने दिया हुआ है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3, और हम इसको रिवर्स में करेंगे तो z हमें मिल जाएगी। वो क्या है, z इज इक्वल टू 1/7 माइनस 4 अंडर रूट 3। ये हमने इसको रिवर्स किया तो z हमें मिल गई। अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे लिखेंगे, z हमें मालूम करनी है। z इज इक्वल टू 1/7 माइनस 4 अंडर रूट 3। अब ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करें, यहाँ पे माइनस है तो इस साइड प्लस का हो जाएगा। 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपान 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। z इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपान में, ये देखिए माइनस का ये प्लस का है तो ये स्क्वायर वही यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो यहाँ पे ए क्या है, 7 होल स्क्वायर, माइनस बी क्या है, 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये स्क्वायर देखेंगे, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 4 को स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और अपान में यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, माइनस से यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये 3। अब क्या करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा z इज इक्वल टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपान में 49 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 48। तो ये माइनस हो जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 हम नीचे नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी। z इज इक्वल टू 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। तो ये हमें z की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करेंगे, अब हमें मालूम करनी है z माइनस 1/z, ताकि हम फिर स्क्वायर मालूम कर सकें। पहले हमें ये मालूम करनी है। नाउ z माइनस 1/z। अब क्या करेंगे, z की वैल्यू हमें क्या आई है, z माइनस 1/z इज इक्वल टू z की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 और माइनस करना है 1/z। 1/z के ऊपर वैल्यू दी हुई है 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। अब देखें, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, यहाँ पे ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा अंडर रूट 3। तो यहाँ पे ये 7 प्लस का, ये माइनस का ख़त्म हो जाएगा। तो z माइनस 1/z इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 और ये अंडर रूट 3। तो ये हमें z माइनस 1/z की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम करनी है z प्लस 1/z। यहाँ पे माइनस थी, अब हमें मालूम करनी है z प्लस 1/z। z प्लस 1/z ये हमें मालूम करनी है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे z प्लस 1/z
इज इक्वल टू जेड की वैल्यू क्या आई थी 7 + 4 √3 और 1/z की वैल्यू क्या थी प्लस यहाँ पे 7 - 4 √3। तो यहाँ पे देखें ये प्लस का है ये माइनस का ये ख़त्म हो गया आपस में। तो z + 1/z की वैल्यू आई है 7 + 7 हो जाएगा 14। तो यहाँ पे अच्छा सही यहाँ पे 14 आएगा। तो ये हमें z + 1/z की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे, अब लास्ट हमें मालूम करना है जो ये ऊपर दिया हुआ है z² - z पावर -2। तो ये हमें मालूम करना है, इसको इस तरीके से समझें या इस तरीके से समझें। तो यहाँ पे मैं नाउ z² - z -2, अब इसको इस तरीके से लिखें या फिर इस तरीके से लिखें फिर भी ठीक है, या फिर अब ये देखें a² - b² वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं z + 1/z, z प्लस यहाँ पे माइनस है 1/z। तो देखें इसको इस तरीके में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं। तो ये आप लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इसको इस तरीके में लिखूँगा तो z² यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ z² - 1/z² इज इक्वल टू z + 1/z, z - 1/z। इसको फार्मूले में यूज़ किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखें कि z² - 1/z² इज इक्वल टू z + 1/z की वैल्यू आई है 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14, z - 1/z की वैल्यू आई है 8√3। तो यहाँ पे 8√3। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये 8 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो z² - 1/z² इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 112√3। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस फॉर्म में क्वेश्चन करके दें z² - z पावर -2। तो इसको रिवर्स में करेंगे तो ये इस तरीके में आ जाएगा z² - z पावर -2 इज इक्वल टू 112√3। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया।